सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। KDDL ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 50.21% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 50.43% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 36.35% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 38.29% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.14 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.01 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। क्वार्टर के दौरान 2024 के जून से 2024 के सितंबर तक गवर्नमेंट के ओनरशिप में डिक्रीज देखा गया, जो डिक्रीज होकर 0.11% तक पहुंच गई। ये दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का स्टेक कंपनी में डिक्रीज हुआ है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। यशोवर्धन साबू ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.03% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। अनुराधा साबू ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 6.54% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। प्रणव शंकर साबू इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -6.51% तक डिक्रीज हुआ है। वरदान प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। ड्रीम डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। उषा देवी साबू UDSG's फैमिली ट्रस्ट ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.01% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। राजेंद्र कुमार साबू RKSG's फैमिली ट्रस्ट ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.02% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। राजेंद्र कुमार साबू ASP साबू फैमिली ट्रस्ट ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.08% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। स्वदेश कैपिटल LLC ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 0.05% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। ताराचंद महेंद्र कुमार होफ के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.63% शेयर्स होल्ड करते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IPF ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.02% इंक्रीज देखा गया। आशा मुकुल अग्रवाल ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.06% इंक्रीज देखा गया। सिद्धार्थ अय्यर ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.16% इंक्रीज देखा गया। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.05% इंक्रीज देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.63% से डिक्रीज करके 1.46% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.17% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में अल्केमी लीडर्स ऑफ टुमारो ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI करंट क्वार्टर में 0.02% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.98% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग द जुपिटर ग्लोबल फंड जुपिटर इंडिया सेलेक्ट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.04% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड PCC सेल के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -1.68% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग जुपिटर इंडिया फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.3% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में यूनिवर्सल गोल्डन फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया।
उनके स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।